फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। आज से हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, बट कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद भी ब्लड डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इसमें फाइबर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ब्लड जो है वो होल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर है जो हार्मोन, एंजाइम्स, फूड, डाइजेस्टिव फूड, एवरीथिंग ट्रांसफ़र कर रहा है ऑर्गन टू ऑर्गन। ब्लड का अगर हम यहाँ पर कंपोजिशन देखते हैं तो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90% जो है वाटर कंटेन है, 90% है वाटर कंटेन है, और जो बाकी जो रिमेनिंग है वो है प्रोटीन पर यहाँ पर कंसंट्रेट करने वाली बात है। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं यहाँ पर फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अलावा जो अदर सब्सटेंस भी होते हैं, मिनरल, न्यूट्रिशन, जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉट करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ नोटिस करते हैं कि फाइब्रिनोजन जब ब्लड क्लॉट होगा, जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट था। फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट था? प्लाज्मा में। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। जैसे ही चोट लगती है या फिर टिश्यू डैमेज होता है तो फाइब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। थर्ड है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो एंटीजन के साथ फाइट करता है या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसके साथ फाइट करता है, तो ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ब्लड का जो कंपोजिशन है प्लाज्मा की बात है सेल्स जो होती है वो 3 टाइप्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स है, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स, थर्ड है प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली आरबीसी जो है वो न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी में एब्सेंट होता है। हर सेल के पास न्यूक्लियस है लेकिन आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। व्हाई? बिकॉज आरबीसी ने हीमोग्लोबिन को रखा हुआ है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंड करने का फंक्शन करता है। ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन, तो ऑब्वियसली आरबीसी हीमोग्लोबिन को प्रायोरिटी देती है कि आप आइए हीमोग्लोबिन, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कीजिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसफर कीजिए। एचबी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबी के पास माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एब्सेंट कर देगी। सिर्फ और सिर्फ किसको प्रायोरिटी देगी? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जैसे आप रेस्पिरेट करते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और वो टिश्यू तक जाएगा। टिश्यू के पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इट मीन्स जो भी आप फूड खा रहे हैं, एटीपी फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा सेल का, वहाँ पर CO2 बनती है, उसको भी हीमोग्लोबिन आगे क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, हम आउट कर देंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन कैमल और लामा जो एनिमल है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स है, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जनरली हमें पता है कि हाँ, हमारे डब्ल्यूबीसी जो है जो एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इट मीन्स एक पार्ट होगा जिसके पास ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरा पार्ट होगा जहाँ पर ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेनुलोसाइट है वो 3 टाइप्स डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम पार्ट न्यूट्रोफिल होता है। और सेकंड होता है इओसिनोफिल्स जो होता है एलर्जी के टाइम में एक्टिवेट होता है। बेसोफिल्स जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज करता है। न्यूट्रोफिल आपका मैक्रोफेसिस का फंक्शन करता है। सेकंड है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5 to 10% होता है, न्यूट्रोफिल 60% प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं, डायपेटेसिस मूवमेंट शो करते हैं, सेल टू सेल अटैक कर सकते हैं। इनमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो सेल टू सेल अटैक करेंगे। लिम्फोसाइट से आपने नॉर्मली सुना होगा जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट जो है आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जगह है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी आपकी मैच्योर होंगी। लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी मैच्योर होंगी तो वो बी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगी। थाइमस ग्लैंड्स के पास एंटीबॉडी मैच्योर होंगी तो वो टी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो आपकी मेगा कैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, मेगा कैरियोट्स, उनके टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में आज हमने ब्लड की स्टडी कर दी है।
कल से हम ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट और हार्ट सर्कुलेशन की स्टडी करेंगे। लर्न करने वाली बात बस यहाँ पर ये है कि कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइबर एब्सेंट है। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, प्लाज्मा और सेल्स में। तो प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट था, प्लाज्मा में। एल्बुमिन ने क्या फंक्शन किया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन ने एंटीबॉडी बनाया। सेल्स जो थी वो 3 टाइप्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स। आरबीसी के पास रेड ब्लड सेल्स है जिसके पास न्यूक्लियस एक्टिन है, हमारी में, लेकिन कैमल और लामा जो है उनके पास आरबीसी प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स है। और थर्ड है प्लेटलेट जो कि मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।